आज से हम इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, हिस्ट्री को हम आज से पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको नियमित रूप से डेली हिस्ट्री पर वीडियोस दूंगा। आपको मैं फैक्चुअल कंटेंट भी दूंगा और डिटेल्ड वीडियो भी दूंगा। अगर आप ग्रुप सी लेवल या छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके फैक्चुअल कंटेंट बहुत काम आने वाला है, और अगर आप बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी डिटेल्ड वीडियो जो मैं दूंगा वो बहुत काम आने वाली है। और साथ में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। जिसको नोट चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास जितने भी बांटा गया है, जितने में डिवाइड किया है हमने, 3 इतिहास हमारे, उनके ऊपर जितने भी नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जिसको नोट्स चाहिए, और यहां से आप नोट्स बना लेंगे वीडियो को देखकर तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे और अपने नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। घटनाओं को आप क्रमबद्ध तरीके से याद भी कर सकते हैं, और लंबे समय तक इतिहास को कैसे याद करना है, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं लंबे समय तक, क्योंकि देखिए इतिहास बहुत बड़ा है, इसीलिए तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है अपनी आसानी के लिए, जिससे कि हम इसको आसान तरीके से याद कर सके। इसीलिए तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और देखिए इतिहास बड़ा है इसीलिए हम इसको भूल भी जाते हैं, तो आप लंबे समय तक इसको याद कैसे कर पाए और कर के आप इसको लंबे समय तक कैसे परीक्षा में भी लिख पाए। अगर आपको लंबे समय तक आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप भी लिख पाए, तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप लंबे समय तक इसको कैसे याद रख सकते हैं, सारी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज मैं आपको इतिहास का ओवरव्यू देने जा रहा हूं, तो सुनिएगा और ये बहुत काम आने वाला है आपके। आज से मैं नियमित रूप से आपको हिस्ट्री पर वीडियोस दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इतिहास को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किसने किया, सब्जेक्ट के रूप में किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, इतिहास को एक यूनानी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समय की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से एक पुस्तक में लिखा, जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में एक व्यक्ति थे यूनानी जिनका नाम था हेरोडोटस। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा, और इसीलिए उन्हें हेरोडोटस को, देखिए नाम याद रखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता। इन्होंने अपने समय की सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा, इसीलिए इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो ये तो रही इनकी बात। तो सबसे पहले इन्होंने ही सब्जेक्ट के रूप में इतिहास को प्रस्तुत किया। चलिए आगे बात करते हैं। ओवरव्यू जो मैं आज देने जा रहा हूं, हम कैसे हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको लंबे समय तक कैसे याद कर सकते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा हिस्ट्री जो है फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। इनकी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं हैं उनको पढ़ने में एक अलग ही इंटरेस्ट मुझे आता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और मैं आपको बता दूं लंबे समय तक याद रखने के लिए मैं क्या करता हूं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए इतिहास को हम बहुत बड़ा है और अपनी सुविधा के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट प्राचीन इतिहास कहलाता है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास कहलाता है, और तीसरा आधुनिक इतिहास कहलाता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। अब देखिए प्राचीन में हम भारत की सभी प्राचीन जो संस्कृति थी, जितने भी व्यापारिक व्यवस्थाएं थी, सभी चीजों के बारे में हम, जितनी भी प्राचीन व्यवस्थाएं थी सारी हम पढ़ेंगे इसमें प्राचीन के अंदर। मध्यकालीन में हम ये सब पढ़ेंगे जितना भी मैंने यहां पर लिखा है, देखिए इस्लाम, धर्म, भारत अरब संबंध। और आधुनिक इतिहास में हम कंपनियों के आगमन से भारत की आजादी तक पढ़ेंगे। अब देखिए मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए प्राचीन इतिहास की बात करें तो हम सबसे पहले
पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और इसी के ऊपर मेरा पहला वीडियो भी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर भी ही मेरा पहला वीडियो होगा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हो जाता है पहला वीडियो मेरा। उसके बाद प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, और इन सभी के बारे में जो चर्चा है मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, आज मैं सिर्फ ओवरव्यू देने आया हूं। चर्चा मैं अपनी वीडियो में दूंगा। जब मैं पहली वीडियो बनाऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता पर, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे याद कर सकते हैं, और इसके सभी फैक्चुअल कंटेंट और डिटेल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आज ओवरव्यू देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहला वीडियो मेरा होगा, उसके बाद होगा वैदिक सभ्यता, उसके बाद बात करें तो हम पढ़ेंगे जैन व बौद्ध धर्म। जैन व बौद्ध धर्म हम पढ़ेंगे। देखिए जैन व बौद्ध धर्म थोड़ा सा बता देता हूं। वैदिक सभ्यता जब अंतिम इसका चरण चल रहा होता है तो क्या है, आडंबरवाद और कर्म कांडों का जो है प्रभाव वो तेजी से बढ़ रहा होता है, इसीलिए जैन व बौद्ध धर्म आता है। उसके बाद बात करें हम पढ़ेंगे मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे, काफी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल, उसके बाद गुप्तोत्तर काल। तो ये जितने भी 7 पॉइंट मैंने लिखे हैं इन सभी के बारे में हम प्राचीन इतिहास में चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। तो मध्यकालीन इतिहास में मेरी वीडियोस कहां से शुरू होंगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की कैसे स्थापना होती है, क्या क्या इसमें चीजें हैं, क्या क्या हिजरी संबंध, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा भारत अरब संबंध इसके बाद हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुस्लिमों के जो आक्रमण हुए, और जो पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ दाहिर के विरुद्ध, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी, जैसे 1127 तक ये शासन करता है, और जो सोमनाथ वगैरह के मंदिर है वो भी सब हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जैसे इसके जो सेनानायक होते हैं वो होते हैं बख्तियार खिलजी, जो बंगाल का सेनानायक होता है, और दूसरा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली में गुलाम वंश की जो है स्थापना करता है, गुलाम वंश या ममलुक वंश की स्थापना करता है, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का। ठीक, उसके बाद हम गुलाम वंश में काफी चीजें, शासक जो है उनकी चर्चा करेंगे, और कैकुबाद जो है इसका आखिरी जो है शासक होगा। धीरे धीरे हम पहुंचेंगे खिलजी वंश पर। खिलजी वंश के बाद हम धीरे धीरे पहुंचेंगे तुगलक वंश पर। तुगलक के बाद हम पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश के बाद हम पढ़ेंगे लोधी वंश, किस तरह से बहलोल लोधी स्थापना करते हैं इसकी। उसके बाद हम मुगल वंश पढ़ेंगे, और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे मुगल वंश। यहां से परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाबर के युद्ध सभी बताऊंगा मैं आपको। बाबर ने 4 युद्ध लड़े, किस तरह लड़े, क्या क्या हुआ, किसमें उसको हार मिली, क्या हुआ, हार मिली कि नहीं मिली, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा बाबर चारों युद्धों में, मैं आपको बता दूं बाबर चारों युद्धों में जीत गया था। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो देखिएगा इसमें वीडियो में बहुत डिटेल वीडियो मैं आपको दूंगा, फैक्चुअल कंटेंट भी होगा, और सभी चीजें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी, जितनी भी वीडियो मैं दूंगा बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अपने नोट्स बनाते चलिएगा साथ में, आपके बहुत काम आने वाला है। उसके बाद जो हमारी वीडियो मुगल वंश के बाद खत्म हो जाएंगी, उसके बाद आधुनिक इतिहास हमारा शुरू होगा, और आधुनिक इतिहास में मैं कंपनियों के आगमन से आपको बताऊंगा किस तरह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और भी कई सारी कंपनी आती है, डच आती है, और भी काफी सारे लोग आते हैं, डेनिश लोग आते हैं, फ्रांसीसी लोग आते हैं, जितने भी कंपनियां भारत में आती हैं उन सभी के आगमन से हम बात करेंगे भारत की आजादी तक की, भारत की आजादी तक की। और आजादी के बाद का भारत के लिए भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। यहां पर केवल मैंने तीनों जो पार्ट है हिस्ट्री के उनको डिवाइड किया है। उसके बाद भारत की आजादी के बाद भी मैं कुछ वीडियोस आपको दूंगा, वो बाद की बात है। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत से। देखिए प्राचीन भारत से हम स्टार्ट करेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता पर हमारा पहला वीडियो होगा। और देखिए ये जो जितने भी हिस्ट्री में बता रहा हूं ये सभी के काम आने वाला है। कोई किसी की तैयारी कर रहा हो उनके भी काम आने वाला है। बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर वो अपनी क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें मैं पढ़ाऊंगा फैक्चुअल कंटेंट के साथ, डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपको दूंगा, पूरा डिटेल में भी जाऊंगा। तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप थोड़े छोटे पेपर की या ग्रुप सी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में भी जाऊंगा, पूरी डिटेल घटनाओं को मैं
क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर आपको दूंगा और साथ में फैक्ट वाली जितनी भी चीजें हैं, फैक्चुअल कंटेंट जितना भी है वो भी मैं आपको इस चैनल पर देने वाला हूं। तो चलिए, ये तो रही एक ओवरव्यू की बात, इसको यहीं खत्म करते हैं। आज मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, आप नोट्स भी कर सकते हैं कि मैं क्या क्या चीजें कराने वाला हूं, अपनी वीडियोस में क्या क्या देने वाला हूं, ये सभी चीजें मैं आपको वीडियोस के थ्रू देने वाला हूं। तो रेडी रहिएगा, कल से मेरी नियमित रूप से वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी हिस्ट्री पर। आप भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए और बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप मेरी वीडियोस पसंद करेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियोस बनाने में। तो चलिए, कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जो होगी हमारी हिस्ट्री पर। थैंक यू।